और हमारे जो सूर्य की किरणें हैं डायरेक्ट लगती है इसी मिट्टी के ऊपर लगती है। इसमें हमारी फंगस और दीमक कम से कम होती है। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एसपीएन एग्रोटेक में। किसान साथियों, जैसे कि आपको पता है पॉपुलर लगाई का समय चल रहा है। किसान बहुत ही रुझान से पॉपुलर की खेती कर रहे हैं, पॉपुलर का पौधा लगा रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या किसानों की क्या आती है, हम पेड़ को किस तरीके से लगाएं जिससे उसमें फंगस और दीमक कम से कम बने और जो हमारा पेड़ है वह जल्दी से जल्दी तैयार हो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पेड़ को हमें किस तरीके से लगाना चाहिए और उसमें क्या क्या फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए। तो किसान साथियों, अगर आपने अपने खेत में पेड़ लगाना है तो सबसे पहले आप फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड ट्रीटमेंट करके ही पेड़ को खेत के अंदर लगाएं। अगर आपके खेत में फंगस है, दीमक है, तो उसका आप जरूर ट्रीटमेंट कर ले, उसके बाद ही आप अपने पॉपुलर के पेड़ को खेत में लगाएं। और सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, किसान हमारे पास फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि हम पौधे को किस प्रकार लगाएं जिससे कि इसका जर्मिनेशन अच्छा हो, इसमें हमारा इंसेक्ट और फंगस कम से कम लगे। तो इस वीडियो में मैं किसान साथियों आपको इस बारे में बताऊंगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मेरी इस वीडियो को शेयर करें जिससे और किसान भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और मेरे इस यूट्यूब चैनल एसपीएन एग्रोटेक को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। किसान साथियों, अगर आपके खेत में फंगस की प्रॉब्लम है तो आप फंगस ट्रीटमेंट करके ही अपने खेत में पौधा लगाएं। फंगिसाइड में आप कार्बनडिज़म प्लस मैनकोजेब भी ले सकते हो। आप उसका एक घोल बना लीजिए और उसके बाद उसको पेड़ को उसमें कम से कम 15 से 20 मिनट डिप कीजिए और उसके बाद उसके खेत में ट्रांसप्लांट कर दीजिए। अगर आपके खेत में दीमक की समस्या है तो आप क्लोरोपाइरीफास का भी यूज कर सकते हैं। तो हमारा जो मेन पॉइंट है, हमने पौधे को कैसे लगाना है, तो अब मैं आपको बताऊंगा हमारे जो पॉपुलर का पौधा है हम उसको खेत में रोपाई कैसे करते हैं। किसान साथियों, ये हमारे 3 साल के प्लांटेशन है, आप देख भी सकते हैं। अगर आप भी 3 साल के अंदर ऐसी ग्रोथ पाना चाहते हो तो आप इस प्रकार पौधे को लगाइए। तो किसान साथियों, ये मेरा कम से कम 10 से 11 फीट का पेड़ है, आप देख भी सकते हैं। 109 वैरायटी है और मैंने इसके लिए गड्ढा किया है। मैं आपको ये बताऊंगा हमारा जो पॉपुलर का पेड़ है वो खेत में कैसे लगता है जिससे उसकी अच्छी ग्रोथ हो और उसमें फंगस दीमक जैसी समस्या ना आए। तो किसान साथियों, आपको क्या करना है, एक गड्ढा कर लेना है 2 से 2.5 फीट का। अगर आपका 10 से 11 फीट का पेड़ है तो आपने इसको इस प्रकार इसमें लगाना है। तो किसान साथियों, सबसे जो मेन चीज़ है आपको जो ध्यान रखनी है, इसमें जैसे आप पौधे को अंदर लेते हैं तो उसमें आपने जो गड्ढे से मिट्टी निकली है इस मिट्टी का आपने प्रयोग नहीं करना है। गड्ढे की मिट्टी का प्रयोग नहीं करना है, आपको प्रयोग करना है बाहर की मिट्टी का। जैसे इस खेत में किसान ने जुताई की है, जुताई 3 से 4 बार किसान कर लेता है अगर वो खेत में पेड़ लगाता है। उसके बाद इसमें जो भी फर्टिलाइज़र डाला है वह इस खेत के ऊपर डाला है। इस मिट्टी में हमारा फर्टिलाइज़र नहीं है, हमारा जो फर्टिलाइज़र है वह इस मिट्टी में है। और हमारे जो सूर्य की किरणें हैं डायरेक्ट लगती है इसी मिट्टी के ऊपर लगती है। इसमें हमारी फंगस और दीमक कम से कम होती है। अगर हम इस मिट्टी का प्रयोग करेंगे तो हमारे पेड़ में फंगस और दीमक लगने की समस्या बन सकती है। तो किसान साथियों, इस प्रकार आप बाहर की मिट्टी का कम से कम जो 5-6 इंच की मिट्टी है उस मिट्टी का प्रयोग करें। आपके पेड़ में कम से कम दीमक आएगी, कम से कम फंगस लगेगी और आपकी जो पेड़ की ग्रोथ है वह ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो किसान साथियों, अगर आप इस प्रकार पेड़ को लगाते हो तो आपका पेड़ अच्छा चलेगा। तो किसान साथियों, जो हमारी 5-6 इंच की मिट्टी है उसको आपने गड्ढे के अंदर डालना है। इस प्रकार आपने इस पेड़ की ठुकाई नहीं करनी है, आपने इस प्रकार पेड़ को लगाकर इसमें फ्लड इरिगेशन से इसमें इसकी सिंचाई करनी है, इसमें पानी लगाना है।